हे हाय। लोग अक्सर बोलते हैं ना कि ड्राइंग करना है मुझे, लेकिन स्टार्ट कैसे करना है पता नहीं, कहाँ से करें। पेन पेपर पेंसिल तो है मेरे पास, पर कहाँ से स्टार्ट करें, कंफ्यूज रहते हैं। जिसमें आज हम जानेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक की ड्राइंग के बारे में, जिसके थ्रू बेसिक से रियलिस्टिक तक भी आप जा सकते हो। पर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ड्राइंग के कुछ की फैक्टर होते हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मोस्टली लोग पोर्ट्रेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो उनसे बन नहीं पाता सालों से प्रैक्टिस करने के बाद भी। पर क्या है ना कि उनके बेस स्ट्रांग नहीं होते। मोस्टली लोग पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर उनसे बन नहीं पाता, क्योंकि बेसिक्स के बारे में कोई बात नहीं करता, उन्हें बेसिक्स के बारे में पता नहीं होती। कोई भी ना लाइटिंग और टेक्सचरिंग के बारे में बात ही नहीं करता, जबकि ये ड्राइंग का मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। शुरू करने से पहले एक बात बेसिक सी, कि पेंसिल की टिप ज़्यादा ज़ोर से ना पकड़े, इसी से लाइटली पकड़े, जिससे आप शेड कर सकें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पर आज ड्राइंग कुछ नहीं करेंगे, आज वार्म अप करेंगे। जब तक हैंड हमारा फ्री होगा नहीं तो प्रैक्टिस ठीक से होगी नहीं। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ। अब अक्सर लोगों को कोई एक बॉक्स ही बनाना होता है, जैसे कि एक सीधी लाइन खींचनी होती है, तो वो डॉट 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 करके खींचते। वो बोलते हैं कॉन्फिडेंस स्ट्रोक ना होना। देखिए ये बॉक्स जो स्ट्रोक सीधे जा रहे, इसको ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस स्ट्रोक। जब तक आप बेसिक्स नहीं जानोगे, जब तक आपका हैंड फ्री होगा नहीं, तब तक आप बेसिक्स से, ये है कॉन्फिडेंस स्ट्रोक। स्ट्रोक आपको जितना भी प्रैक्टिस कर लो, जितनी भी ड्राइंग कर लो, वो नहीं आएगा जब तक आपका हैंड फ्री नहीं होगा, आप बेसिक्स के बारे में नहीं जानते होगे। देखो बेसिक्स दो लाइन होती है, एक सीधी लाइन, एक कर्व लाइन। कर्व किसी भी तरीके से कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकती है, या फिर सर्कल हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन में होता है। अलग अलग शेडिंग टेक्निक्स होती हैं, वो भी हो सकता है। जैसे हम आईब्रोज और आईज बनाते हैं, ये सारे कर्व्स लाइन से होता है। और लाइंस जैसे एंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारे लाइंस में होते हैं। अब सर्कल की बारी। देखो सर्कल, फ्री हैंड सर्कल, फ्री हैंड से सर्कल, अंदर सर्कल, अंदर से बाहर की तरफ, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखो। अभी क्या है ना, ये इसकी प्रैक्टिस करो आप, वार्म अप्स, इसकी प्रैक्टिस इजीली। जैसे जितनी भी एंगल्स, उन सब एंगल में प्रैक्टिस करना है। अब दूसरे एंगल, इसको प्रैक्टिस करना है आपको। अब ये हर एंगल में हो जाने के बाद इसका प्रैक्टिस करना, ये हर एक डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसमें पोर्ट्रेट बनाने में बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। ये देखो, ये कॉन्फिडेंस स्ट्रोक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आगे से, फिर पीछे से, हर एक डायरेक्शन में ये आपको कर लेनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी ये बनाने के बाद अभी ओवल। अभी देखो हर डायरेक्शन में ये ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अभी ऐसे ऐसे, अब ये बिना रुके, अभी यहाँ से और एक, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको जितना करनी है उतना करना चाहिए, लेकिन जितना आप करेंगे ना उतना वार्म अप होगा और बैलेंस बनेगा एकदम अच्छे से। तो इसका भी प्रैक्टिस आप करना है। ये देखो बॉक्सेस,
कुछ इस तरीके से, ये जी हाँ ऐसे, ठीक है। अब राउंड शेप ऐसे, अब इससे बड़ा एक और इससे एक बड़ा एक, ठीक है। अब इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप हैंड फ्री करने के लिए इन सब की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी होती है। ये अभी ये इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि कोई बताता नहीं है, पर ये बेसिक्स होती है और ये आपको करना आना चाहिए हर एक एंगल में। ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्टिल लाइफ। यहाँ दो वर्ड है स्टिल लाइफ। कौन कौन से? पहला स्टिल, जो मोशनलेस, जो हिले डुले नहीं, ओके, बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो। As an artist, we always consider our subject to be लिविंग या लाइफ कह लो, है ना। अब एक और सब्जेक्ट, नया वर्ड, ओके, और एक कैनवास। जैसे कि जो भी आप बना रहे हो, अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। whatever you are drawing, ओके। अब दूसरा कैनवास। जो भी जैसे भी ड्राइंग करते हो, whatever, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं हम। फोकस में कौन सी चीज़, मतलब मेन क्या चीज़ है जो आप ड्रॉ करते हो, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और कैनवस का मतलब जैसे कि ट्रेडिशनल सेंस में तो वही होता है जो अपना नॉर्मल जो कपड़ा यूज़ करते, जिसमें एक रोल भी आता है, स्ट्रेच करते लकड़ी पर, ठीक है ना। लेकिन जो पुराने क्लासिक आर्टिस्ट वगैरह थे, उनकी नज़रों में कैनवास का मतलब सरफेस, जिस भी सरफेस पे आप पेंट करते हो। तो आज भी आप किसी पुराने आर्टिस्ट के अंडर ट्रेनिंग लेते हो, जिन्होंने मतलब कि पुरानी किताबें वगैरह पढ़ी हैं। देखो, नॉलेज तो नॉलेज ही होती है, चाहे आप पुराने किताबों से ले या न्यू, बस टर्म्स थोड़े बदल जाते हैं, है ना। कैनवास का मतलब द सरफेस ऑन विच वी आर वर्किंग, है ना। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं स्टिल लाइफ में। स्टिल लाइफ के दो मेथड होते हैं। अब अपनी एक्चुअल ड्राइंग स्टार्ट होती है। पहला, डायमेंशन मेथड। डायमेंशन, दूसरा फ्री हैंड मेथड, है ना, जो हम अभी तक यूज़ करते। मेथड कहो, टेक्निक कहते हैं, जो भी है एक ही होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशन टेक्निक। डायमेंशन टेक्निक क्या होती है? डायमेंशन टेक्निक का मतलब होता है शुरुआत
इनिशियल प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है, और थोड़ा दिमाग खोलने के लिए, स्ट्रोकिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक मानी जाती है डायमेंशन। सबसे पहले आपको कुछ कुछ डायमेंशन आपको बनाने आने चाहिए। इजी क्यूब बनाना आना चाहिए, और अलग अलग एंगल की क्यूब्स भी बनानी आनी चाहिए। ये देखो, एक एंगल, अरे अलग अलग एंगल्स, सेम डायमेंशन अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट अपना कुछ और डायमेंशन बना रही हूँ। ये अलग अलग एंगल में डायमेंशन बनाना आना चाहिए। ये स्पीयर, इसको हाफ कट कर दिया तो हमें मिलेगा हेमिस्फीयर। ठीक है, ये अपना हो गया कोन। कोन चाहे किसी भी डायरेक्शन में, कोई सी भी साइड हो, आपको बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे कोई भी एंगल हो। और आगे ये अपना सिलेंडर, ये एक और डायमेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्यूब। प्रैक्टिस लगती बच्चों जैसे ही है, लगती ऐसे ही है। शुरुआत अपने को ऐसे ही करनी होती है। पहला काम जब अपन कभी शुरू करते, क्या है ना, ड्राइंग हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, वहीं दिक्कत आती है ना, कि शुरुआत करते हैं एकदम हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट वगैरह बनाने लग जाते। पहले फंडामेंटल्स और उन पर जो काम हो जाए, और थोड़ा फिर अपने आगे एडवांस पर बढ़ते हैं बाद में। ये एक क्यूब की तरह एकदम स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे लाइन स्ट्रेट, और ऐसे, फिर एक ऐसे, ऐसे, फिर हम इसका डार्क लाइन से ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है ना, फिर और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। इसके हिसाब से यहाँ एक इसका पैरेलल, इस साइड से इसके हिसाब से एक इसका पैरेलल, और फिर एक ऐसे। ये कैसा सोफा की तरह दिख रहा है, हल्का से यहाँ से एक लाइन लिया हमने, ऐसे। मैं बिल्कुल रफली ड्रॉ कर रही हूँ,
जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें इजी होती जाएंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बस यहाँ रफली एक डायमेंशन के थ्रू एक ड्राइंग ऐसे ऐसे एक ड्राइंग बना के दिखा रही हूँ, जस्ट इजी वे में एकदम रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये अभी आपको मुश्किल लगेंगी बिल्कुल, पर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे सब इजी होता जाएगा। पर आपको ऐसे अभी मुश्किल लगेगा क्योंकि कभी आपने डायमेंशन मेथड की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, डायरेक्टली पोर्ट्रेट या फिर डायरेक्टली ड्राइंग करना स्टार्ट किया होगा। ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं हमें आएंगी नहीं और समझ में भी नहीं आएंगी, है ना। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो सकता है, ध्यान दे रहे हो आप कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं, हैंड फ्री होगा नहीं, वार्म अप करेंगे नहीं, छोटे छोटे डायमेंशन हर तरीके हर एंगल से करेंगे नहीं, तो हम और बाकी एडवांस लेवल तक जा ही नहीं सकते। आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसे कि एज एन आर्टिस्ट हम हमेशा सोचते हैं कि हम ये ड्रॉ करें वो ड्रॉ करें, या फिर हमें ये नहीं बना सकते, हम ये नहीं बना सकते, तो हमारी प्रैक्टिस भी कभी सक्सेस नहीं हो सकती, है ना। कितनी भी ड्राइंग आप कर लो उसमें टेक्सचर नहीं आ सकता। इसलिए डायमेंशन जितनी भी है हर एंगल से आनी चाहिए अपने को। ये है ना एक आर्टिस्टिक ईगो होता है, ये हर आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए कि नहीं मुझे तो बनाना है, मुझे सीखना है, मतलब सीखना है ना। देखो यहाँ एक और सीधी लाइन, यहाँ एक और डायमेंशन की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये देखो ऐसे। अब ये सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाया, एक बॉक्स ऐसे ऐसे, यहाँ राउंड ऐसे सिंपली ऐसे, एक कॉर्नर। अब इस साइड ऐसे हम डार्क कर लेते हैं ऐसे, इस कॉर्नर से इधर बस इजी है, कुछ नहीं है, बस ऐसे। और यहाँ कॉर्नर पे हम ऐसे कर्व देंगे ऐसे, ऐसे हम कर्व करेंगे, जस्ट सिंपली, कुछ है नहीं। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आप इजी से बना पाओगे, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे। और यहाँ ऐसे एक राउंड, लग रहा है ना, लग रहा है ना बुक की तरह। फिर इसको, इस वाले लाइन को ऐसे मोटा करते हैं, इसको ऐसे, फिर ऐसे हल्के हल्के हम इस पे हल्के हल्के ऐसे लाइन ऐसे करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल इजी से इजी बताऊँ ऐसे, ठीक है। लग रही है एक बुक की तरह, आपको लग रही है ना, ऐसे लाइन डार्क करके इस लाइन को ऐसे, है ना, सिंपल।